हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग जून 2021 के करंट अफेयर देखते हैं, जिसका ये पार्ट दूसरा है, जिसमें हम लोग 6 जून से लेकर 10 जून तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी है? तो डेनमार्क। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, डेनमार्क की संसद 35,000 लोगों के रहने और कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसे लिनेट होम के नाम से एक विशाल द्वीप में रिंग रोड टनल और मेट्रो लाइन के माध्यम से डेनमार्क की मुख्य भूमि से जोड़ा जाएगा। आकार है 2.6 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, आर्टेमिस समझौता जो हाल ही में खबरों में था, न्यूजीलैंड और किस एजेंसी के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक समझौता है? तो नासा। इस पर हस्ताक्षर करने वाला 11वां देश बना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस स्थान पर बौद्ध परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? तो नासिक। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने नैनो फाइबर आधारित एम्ब्रोस्ट्रीन बी ओरल टेबलेट विकसित की, जिसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा रहा है? तो आईआईटी हैदराबाद। इसकी व्याख्या है, एम्फोटेरिन बी टेबलेट नैनो फाइबर आधारित मौखिक दवा है, जिसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी व्याख्या है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 7.9% की दर बढ़ाने की भविष्यवाणी की है। पहले रिपोर्ट में 10.4% की वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी और अब देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से बड़े प्रभाव के कारण इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन को ऋण के लिए समझौता किया है? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान। 2018 से शुरुआत, इसका 1944 से इसकी स्थापना हुई, संचालन 1945 से। नेक्स्ट है, किस मछली की लुप्तप्राय प्रजातियों को IUCN रेड लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? तो ब्लूफिन महासीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून। थीम था रेजिमिनिंग रिक्रिएट रिस्टोर। नेक्स्ट है, वायुसेना मुख्यालय के नए उप सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो विवेक राम चौधरी। इसकी व्याख्या है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। स्थापना 8 अक्टूबर 1932। एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया है। नेक्स्ट हम लोग 7 जून के करंट अफेयर देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। लावा 1500 मीटर तक फैला। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा है? तो चीन। इसकी व्याख्या है, चीन ने वर्ष 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को बढ़ावा देने के लिए रेड टूरिज्म की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश में पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना है। हाल ही में रेड टूरिज्म के तहत ऐतिहासिक स्थलों पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। उन्हीं से निन्यू झील शामिल है, जहां 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए डेविस CI प्लस और वेरिस्ट नामक 2 मिशनों की घोषणा की है? तो क्षुद्र ग्रह का। इसकी व्याख्या देखें, प्रत्येक मिशन को 500 m फंडिंग दी गई है। उन्हें 2028 और 2030 के बीच लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन शुक्र ग्रह की जांच करने का मौका प्रदान करेंगे, जो लगभग वर्षों में प्रदान नहीं किया गया है। दोनों मिशनों को यह समझने का उद्देश्य लॉन्च किया जाएगा कि शुक्र की सतह को पिघलने में कैसे सक्षम और ग्रह एक नरक जैसी दुनिया बन रही है, इसे समझने में। डेवेनिसी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इनोवेटिव ऑफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। यह मिशन शुक्र ग्रह है। इसके निर्माण और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह शुक्र के वातावरण के अध्ययन करेगा। यह मिशन द्वारा यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या कमी शुक्र ग्रह के पर महासागर है या नहीं। नेक्स्ट है, वेरेंटास मिशन वेनस इमेजिबिलिटी रेडियो साइंस इंसर टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह अपने भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए शुक्र की सतह का नक्शा तैयार करेगा। यह जांच करेगा कि पृथ्वी से अलग कैसे विकसित हुआ। यह सतह की ऊंचाई की जांच के लिए रडार का उपयोग करेगा और पता लगाएगा कि ज्वालामुखी और भूकंप हो रहा है कि नहीं।
नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो गुजरात। इसकी व्याख्या एनजीटी प्रधान पीठ के हाल ही में बड़ाडरा नगर निगम बीएमसी गुजरात और अन्य अधिकारियों को विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने के निर्देश दिया गया, जिसमें सीमांकन, वृक्षारोपण आदि नदी की अखंडता को बनाए रखने और तैयारी में शामिल है। मगरमच्छ, कछुए और अत्यधिक संरक्षित प्रजातियों नदी के हिस्सों का प्रजनन करती है। नेक्स्ट हम लोग देखिए 4NGT क्षेत्रीय कार्यालय, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई। भोपाल, इसके अंतर्गत 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। मेनली दिल्ली में है, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद, भारत की पहली सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो उम्र भर। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हरिकृष्ण द्विवेदी। भारत का पहला टायर पार्क और नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन इसी से संबंधित है। किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। भूमि राज सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो डेविड डोप। एट नाइट ऑल ब्लड इन इज बैक, यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेमेगल की कहानी आधारित है। पहले फ्रेंच लेखक बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज अंग्रेजी में अनुवाद और यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है। वहीं बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की है? तो पंजाब। इसका उद्देश्य पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई के मौके पर राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यू-टैब योजना 2021 की शुरुआत की है? तो लद्दाख। इसकी व्याख्या देखिए, आर.के. माथुर ने छात्रों के लिए यू-टैब योजना का शुभारंभ किया। लेह के लगभग 12,300 टैबलेट वितरित कर दिए। 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट के जरिए प्री लोडेड पाठ्य पुस्तक, वीडियो व्याख्यान के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, 8 जून के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया किस देश का मालवाहक जहाज था? तो सिंगापुर। इसकी व्याख्या है, रसायन ले जाने वाला सिंगापुर वेस्टवेंट पोर्ट MV एक्स पर्ल हाल ही में श्रीलंका तट पर डूब गया। इस जहाज को आग बुझाने के लिए और गहरे पानी में ले जाने के 12 दिनों के लंबे प्रयास व्यर्थ हो गए। जब जहाज कड़ी जलमग्न हो गई तो इसे श्रीलंका के तट के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा पैदा कर दिया। इससे पानी में तेल व अन्य रसायनों का रिसाव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी किस देश से स्थित है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है, ILO ने अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी का दर क्या होगी? तो 5.7%। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है? तो 2023 तक देश भर में तेल से जारी जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। ऑक्सीजन ट्रेन विशाखापट्टनम मुंबई चलाई गई। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना की रोक लगा दी है? तो केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दिल्ली। गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि GNCTD संशोधन बिल पारित किया गया। नेक्स्ट, इस बिल के कानून बनने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास दिल्ली सरकार से ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। व्हाइट फंगस के आंत में छेद होने व दुनिया का पहला मामला दिल्ली में सामने आया। नेक्स्ट, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो फेसबुक। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाला 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो विराट कोहली। इसकी व्याख्या है, भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र क्रिकेटर है। पिछले 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर
59वें नंबर पर पहुंच गए। इनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। कोहली 2019 में 189 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपये 208 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 7 जून। इसका उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, यानी स्वास्थ्य कल के लिए आज का सुरक्षित खाना है। 8 जून 2021 को दी ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड थीम के तहत विश्व महासागर दिवस मनाएगा। नेक्स्ट है, पुणे में 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020 से 2025 के लिए रोड मैप विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 से 25 भी जारी की। रिपोर्ट का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए पुणे में 3 स्थानों में E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना भी शुरू की, क्योंकि इथेनॉल का पर्यावरण के साथ साथ किसानों के जीवन पर भी बेहतर प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य फिर से निर्धारित किया है। पहले यह लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य की ताज़ा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो 117। इसकी व्याख्या है, भारत भुखमरी खत्म करने और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में, लैंगिक समानता के अवसर मुहैया कराने में, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे के विकास में। रिपोर्ट, झारखंड बिहार इन लक्ष्यों को 2030 तक हासिल नहीं कर सकेंगे। एसडीजी हासिल करने के मामले में केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। 4 पड़ोसी से पीछे हैं। इस वर्ष भारत कुल एसडी स्कोर 100 में से 61.9 है, जो भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से कम है। नेक्स्ट हम लोग 9 जून के करंट अफेयर देखिए, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है? तो ब्राज़ील। नेक्स्ट है, हाल ही में असम का 6वां नेशनल पार्क किससे घोषित किया गया? तो रायमोना। 1972 वन अधिनियम के तहत नेशनल पार्क की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29:6:82 को पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सिफान हसन। इन्होंने इथोपिया अल्हाज आयना का रिकॉर्ड तोड़ा 29:17 सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग देखें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ ऑक्सीवैन लगाने की घोषणा की? तो हरियाणा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया? तो केरल। सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य। सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य। डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य। भारत का पहला स्पेस पार्क तिरुवनंतपुरम। भारत का पहला मजदूर आंदोलन संग्रहालय अलायपूझा। भारत का पहला आईबीटीसी केरल है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अमृति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान। इसका उद्देश्य है हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे, और इस योजना के यह मकसद है कि कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी पैसों की कमी के कारण प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से वंचित न रह जाए। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंगदान स्मारक जयपुर। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राज्य। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की, जिसमें राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो आईआईएससी बेंगलोर। सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन में एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में टॉप पर है। आईआईएससी बेंगलोर 37वें स्थान पर है। आईआईटी रोपड़ 55 में, आईआईटी 78वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया? तो रंजीत सिंह देसाले। नेक्स्ट है, 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार कर देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। नेक्स्ट है, नेचर आईटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? थॉमस विजियन। आईटीएल नेचर आईटीएल वेबसाइट है जो प्रकृति को फोटोग्राफी सीखने में दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों को सही दिशा प्रदान करती है।
भारतीय कनाडियन फोटोग्राफर थॉमस बिलचैन को उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन के लिए नेचर आईटीएल फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है। नेक्स्ट है, किसने भारत के बुजुर्गों के लिए सेज कार्यक्रम और सेज पोर्टल लॉन्च किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सेज का फुल फॉर्म देखें, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है। पहल की लॉन्च की इन्होंने सेज पोर्टल की भी लॉन्च किया, जिसे बुजुर्गों व्यक्तियों द्वारा उत्पादों और सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग 10 जून के करंट अफेयर देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा या केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चे में रही सी सनोर का प्रकोप किस महासागर में देखा गया? तो मरमरा सागर में देखा गया। नेक्स्ट है, किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है? तो G7। इसकी निचली मंजिल सीमा 15% निर्धारित की गई। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। नेक्स्ट है, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया? तो मालदीव। यूएन की स्थापना 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अंदूप चंद्र पांडे। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन, वर्तमान अध्यक्ष सुशील चंद्र। नेक्स्ट है, देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी कौन बनी है? केवड़िया, गुजरात बनी है। नेक्स्ट है, गुजरात के केवड़िया में सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहन का ही प्रयोग किए जा सकेंगे, जिससे अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। गुजरात में भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सुरेंद्रनगर, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल, भारत का पहला डायनासोर पार्क महिसागर में, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरुआत की है? तो दिल्ली। इसका उद्देश्य अगले 4 सप्ताह के भीतर दिल्ली 45 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों को टीकाकरण करना है। इस अभियान के तहत दिल्ली में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई कि वे अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर टीका लगवाएं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेना द्वारा निर्देशित की है, वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान आसपास दिलचस्प कहानी है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग में किसके शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? तो पंजाब। केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 में से 929 स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है चंडीगढ़ 912, तमिलनाडु 906, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल बीपी सिंह बदलौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इनोवेशन क्लीन लेक एक्सचेंज। स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन के वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नीट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों की किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से पेरिस समझौते और शुद्ध कार्बन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 में टॉप पर रही है तो रिया चक्रवर्ती। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन और मृत्यु विवाद के कारण चर्चा में रही। दूसरे स्थान पर मिस यूनिवर्स 2020 रनर अप एग्जाइन क्लिस्टलेनो। अभिनेत्री दिया पाटनी, कियारा आडवाणी और दीपिका पादुकोण क्रमशः 3, 4, 5 स्थान पर रही और मेंस में सुशांत सिंह राजपूत रहे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुनें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। और आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।